तेरी महफिल सजाना मेरा काम है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलियुल अज़ीम व बल्लगना अला रसूलिहिन नबियुल अमीनुल बशीरुल क़दीर व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लायक़ मुबारकबाद हैं बाबा उम्मेद अली साहब, उनके साहबजादे अब्दुल साहब, दिगर जितने हमारे अहबाब यहाँ अब तक के बैठे हुए हैं, बिलखुसूस मिंबर पाक पे तशरीफ फरमा पैकर इखलास वफा कारी हैदर अली साहब क़िबला और शायर खुशफिक्र जनाब शाहिद रज़ा नूरी साहब और कारी इश्तियाक साहब, कारी अहमद रज़ा साहब, और हमारे सामने तशरीफ फरमा शमसादिया एजेंसी के हवाले से ये प्रोग्राम लाइव देखा जा रहा है और सामने साहिब मज़ार हज़रत बारा मासी शाह रहमतुल्लाह अलैह का वो मुक़द्दस आस्ताना शरीफ, जिसके इर्द गिर्द में हम सब शिरकत की सादतें हासिल कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल मजदहुल करीम हज़रत के फ़यूज़ व बरक़ात से हम सबको मुस्तफ़ीज़ व मुस्तनीर फरमाए और आपके बारगाहे आली से हम सबको फैज़ अता हो जाए इंशाअल्लाह ताला। मैंने आपसे कहा है ये आज तो सारा सिस्टम उल्टा नज़र आया हमें। मैं सबसे पहले पहुंचा, लेकिन जो बुजुर्ग शख्सियतें थी उनका नंबर पहले आया और इस गुनहगार का नंबर बाद में आया। लेकिन ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अल्लाह वालों के यहाँ जो है, किसी कहने वाले ने यूं कहा कि हजारों मील दूरी पे जो कुछ होता रहता है, तरक्की ने किया दावा उसे हम देख लेते हैं। कहा मैंने मेरे आका के दीवाने से मिलाकर ये आंखें बंद करके पूरा आलम देख लेते हैं। कहा मैंने मेरे आका के दीवाने से मिलाकर ये आंखें बंद करके पूरा आलम देख लेते हैं। किसी शायर ने यूं कहा कि मेरे लफ्जों को बुजुर्गों की गवाही मिल जाए। बोलिए सुभान अल्लाह। बात इंशाअल्लाह मैं मुख्तसर करूंगा, मगर आपके ज़हन व फिक्र में बात उतरेगी, क्योंकि हमारे फारूक भाई चले गए। फारूक भाई गए माशाअल्लाह। हमारे दिगर अहबाब शाहिद भाई ने नबी की नात पेश की और दिल लगा कि इन्होंने पढ़ा है। सरकार में कबूल हो जाए ये जलसा, आज की ये शब तो हम सबके बैठने को बतौरे तबर्रुक भी समझा जाए। और ये आप तसव्वुर करें कि हम बारा मासी शाह के कुर्ब में तो बैठे हुए हैं, इंशाअल्लाह हाशिर में भी इनकी कुर्बत हमें अता हो जाए, इंशाअल्लाह मिलेगी। किसी शायर ने कहा है कि मेरे लफ्जों को बुजुर्गों की गवाही मिल जाए तो मुझको भी ममलकते शेर की शाही मिल जाए। मैं भी खुसरू की तरह रक्स करूं, शेर कहूं काश मुझको कोई महबूब इलाही मिल जाए। मैं भी खुसरू की तरह रक्स करूं, शेर कहूं काश मुझको कोई महबूब इलाही मिल जाए। हजरत बावकार शमसादिया एजेंसी के हवाले से पूरे मुल्क में देखा जाने वाला ये प्रोग्राम, जिसमें हम और आप शरीक हैं। आइए जी लगा लीजिए बारगाहे तक़द्दुस माआब में गुंबद खज़रा की तरफ लो लगाकर बारगाहे रसूल में झूम कर बाबा से बुलंद पूरा मजमा दरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना नबीना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब दरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा जाए तो कंजूसी और बखालत से काम न लिया करें, बल्कि हम उस रसूल पे दरूद पढ़ते हैं जिनकी समात का आलम यह है कि मदीने शरीफ में गुंबद खज़रा में लेट करके मेरे आका
अपने पढ़े हुए उम्मती के दुरूद को अपने कानों से समात करते हैं। और हदीस पाक का मफहूम तो यह है कि जहां हुजूर की महफिल नूर सज जाया करती है, मेरे आका वहां जलवा अफरोज होते हैं। दूसरे सहाबी फरमाते हैं, हदीस के रावी कहते हैं कि मेरे आका अगर अपनी मजलिस में शिरकत नहीं करते तो गुंबद खजरा में आराम फरमाते हुए मजलिस करने वालों को मुशाहिदा फरमाया करते हैं। मैं तो यूं समझता हूं हजरत बावकार के अगर इस महफिल में सरकार आ जाएं तब भी हम सब की ईद है, और अगर हुजूर गुंबद खजरा में रह करके हम गुनहगारों को मुशाहिदा कर लें, देख लें, तब भी हमारी ईद है। इसलिए ये महफिल किसी दुनियादार के नाम मंसूब नहीं है, ये महफिल है तो एक अल्लाह के वली के उर्स की तारीख की महफिल है। और इसमें जो लोग बैठे हैं यकीनन ये लाइक़ मुबारकबाद हैं, और इंशाअल्लाह ताला आप यहाँ से उठेंगे तो खाली नहीं उठेंगे, आपका दामन गौहरे मुराद से भर जाएगा। 12 मासी शाह का फैजान लेकर मेरी माँ बहनें भी अपने घर जाएंगी और साल भर तक इनके फैजान करम से हम माला माल होते रहेंगे। पूरा मजमा जितने लोग यहाँ बैठे हैं, कोई जरूरी नहीं है कि 5000 का मजमा हो तो तकरीर की जाए, 1000 का मजमा हो तो तकरीर की जाए। नबी का जलसा, नबी का तस्करा, अल्लाह रसूल के जिक्र की महफिलें चंद लोग हो तब भी किया जाए, कोई ना हो तो तनहा किया जाए, क्योंकि हम उस रसूल की महफिल में हैं जिनकी शान ये है। पूरा मजमा मोहब्बतों के साथ, एक हाथ सरकार इमाम हसन के नाम पर और दूसरा हाथ सरकार मौला हुसैन के नाम पर उठा करके अपनी जज्बाए ईमानी का मुजाहरा करें और लहक करके अपने हाथों को उठा के बोलें या रसूल अल्लाह, और बेदारी से कह लें या रसूल अल्लाह। आपके नबी की शान क्या है, एक मतला पेश करता हूं, समात करें कि मजबूर जहां जाने से जिब्रील का पर है, मजबूर जहां जाने से जिब्रील का पर है, कि मजबूर जहां जाने से जिब्रील का पर है। अरे उससे भी कहीं आगे मोहम्मद का गुजर है, उससे भी कहीं आगे मोहम्मद का गुजर है, उससे भी कहीं आगे मोहम्मद का गुजर है। कि अल्लाह ने महबूब को वो गैब दिया है, रहते हैं मदीने में ज़माने की खबर है। मेरे नबी की वो शान है। पूरा मजमा मोहब्बत के साथ एक मर्तबा और कह ले सुभान अल्लाह, और बेदारी के साथ कहिए सुभान अल्लाह। एक शेर और मैं मनक़बत शरीफ के पेश करता हूँ, समात फरमाए। या गौस करम कीजिए, दरबार दिखा दीजिए। जितने लोग बगदाद शरीफ जाना चाहते हैं, सरकार गौसे आजम की मज़ार नूर शरीफ को देखना चाहते हैं, वो खामोश नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। पेश करता हूँ, समात फरमाए। या गौस करम कीजिए, दरबार दिखा दीजिए, किया गौस करम कीजिए, दरबार दिखा दीजिए। सोई हुई किस्मत है सरकार बना दीजिए, सोई हुई किस्मत है सरकार जगा दीजिए। अल्लाह वालों की शान मुलाहिजा फरमाए कि चोरों को लुटेरों को अब्दाल बनाया है। बोलिए सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम रास्ते से गुजर रहे हैं, देखा कि डाकुओं का एक रेला है। आपने इरशाद फरमाया कि मियाँ कौन लोग हैं? कहा हुजूर डाकू हैं। कहा अब्दुल कादिर जिलानी के करीब आ जाए। करीब आ गए। सरकार गौसे आजम ने फरमाया हाथ बढ़ा, हाथ बढ़ाया, और जब हाथ अपने हाथ में ले लिया गौसे आजम ने, तो फरमाया कि जा मैंने तुम्हें
आज चोरी से नजात भी दिला दी और कल क़यामत के दिन मैंने तुझे जन्नत का परवाना भी अता कर दिया। बोलिए झूम के सुभान अल्लाह। बुजुर्गों की शान, हाथ में हाथ ले लिया शहंशाह बगदाद ने, फरमाया कि जा मैंने तुझे चोरी से भी निजात दिला दी, कल क़यामत के दिन तुझे जन्नत का परवाना अता कर दिया। हम ऐसे बुजुर्गान दीन के चाहने वाले हैं। चोरों को लुटेरों को अब्दाल बनाया है कि चोरों को लुटेरों को अब्दाल बनाया है। अब कौम के बिगड़े हैं अतवार बना दीजिए, सोई हुई किस्मत है सरकार जगा दीजिए, सोई हुई किस्मत है सरकार जगा दीजिए, सोई हुई किस्मत है सरकार जगा दीजिए। आखिरी शेर समाप्त करें। हसरत है तमन्ना है अरसे वहीद इतनी, हसरत है तमन्ना है अरसे वहीद इतनी, के हसरत है तमन्ना है अरसे वहीद इतनी, बगदाद का नूरानी बाजार दिखा दीजिए, बगदाद का नूरानी बाजार दिखा दीजिए, या गौस करम कीजिए दरबार दिखा दीजिए। दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना करीमना नबीना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम वालिहिल कलाम वदिहिल करीम मुबारक वसल्लम। हजरत बावकार बारामासी शाह रहमतुल्लाह अलैह के उर्स में जितने लोग शरीक हैं, यकीनन आपको अल्लाह ताला सवाब अता फरमाएगा। बोलिए सुभान अल्लाह। तो क्या सवाब ये सिर्फ बाबा उम्मेद अली को मिलेगा या आपको मिलेगा या हमें मिलेगा? नहीं, ये मुश्तरका सबके लिए है। जब रब का फैजान जारी होगा, उसके फजल की भीख अता होगी, तो सिर्फ एक दो आदमी के मुश्तमल न होंगे, बल्कि अल्लाह ताला सबको अता फरमाएगा। कुरान करीम, अल्लाह करीम जल्ल मजदहुल करीम इरशाद मुबारक कुरान पाक के हवाले से, अल्लाह करीम जो सारी कायनात का रब है, पूरी दुनिया का रब है, उसकी रबूबियत का आलम ये है कि जहां जहां तक उसकी रबूबियत है वहां मेरे मुस्तफा की रहमत है। बोलिए सुभान अल्लाह। थोड़ा सा आपको बोलना क्या है, सुभान अल्लाह कहना है, और इसका रिजल्ट भी आपके सामने होगा। तो ऐ मेरे प्यारे, अल्लाह के जिक्र से बंदे को सुकून मिलता है। बोलिए सुभान अल्लाह। किसके जिक्र से? अल्लाह के जिक्र से। कुरान करीम में अल्लाह करीम फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अल्लाह ही के जिक्र से बंदे को सुकून मिलता है। कैसे सुकून मिलता है? जब ये महफिल का इनेकाद हम करते हैं तो सुभान अल्लाह कहते हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। दरूद शरीफ की कसरत करते हैं। दरूद शरीफ तो हम पढ़ते हैं मज़ार पाक के किनारे बैठकर, लेकिन अल्लाह ताला ने एक फरिश्ता मुक़द्दर कर दिया है। आपने एक मर्तबा दुरूद पढ़ा, 10 मर्तबा दुरूद पढ़ा, 20 मर्तबा दुरूद पढ़ा, फरिश्ते ने नूरी थाल में सजाया, मदीने शरीफ पहुंचा, आका का मज़ार आया, गुंबद खदरा के करीब पहुंचा, फरिश्ता कहता है, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। बोलिए सुभान अल्लाह। अब हुजूर की बारगाह में सलाम करने वाला फरिश्ता सलाम करता है। मेरे आका फरमाते हैं कि कैसे तशरीफ लाए? अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, मैं आबादी से गुजर रहा था, रुए जमीन का दौरा कर रहा था, वहाँ एक तेरे महबूब बंदे का, अल्लाह ताला जल्ल मजदहुल करीम के महबूब बंदे का, आपके गुलाम का आस्ताना मिला, और वहाँ लोग बैठ करके अल्लाह रसूल का तस्करा कर रहे थे, और उसमें से मजमे में से चंद अहबाब ने दुरूद पढ़ा है। या रसूल अल्लाह, मैं वहाँ से दुरूद लेके मदीना आया हूँ, इसे कबूल कीजिए। आप पढ़े बारामासी शाह के मज़ार के कुर्ब में बैठकर फरिश्ता आता है, दुरूद लेता है, मदीना जाता है, सरकार से सलाम करता है, और फिर कहता कि या रसूल अल्लाह, उस मज़ार के किनारे बैठकर फला फला लोगों ने आप पर दुरूद पढ़ा है, उनका नाम ये है, उनके बाप का नाम ये है, वो रहते फला गाँव में है, फला आबादी में, मेरे आका इसे कबूल किया जाए। गुंबद खदरा से जवाब आता है, ऐ
मेरे फरिश्ते तूने सच कहा, सच कहा, जो तू कह रहा है वो मदीने में लेट करके देख रहा हूँ। और मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे पैगंबर फरमाते फरिश्ता जो तू कह रहा है वो तेरी बात हकीकत है, मैं तायद भी करता हूँ, लेकिन मैंने खुद देखा है। ऐ मेरे प्यारे मुस्तफा देख रहे हैं हमारे कारनामे को, आका मुलाहिजा फरमा रहे हैं, हम दुरूद पढ़ रहे हैं आका वो भी देख रहे हैं, हम सुभान अल्लाह कह रहे हैं आका वो भी देख रहे हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं आका वो भी देख रहे हैं, हम नजराना दे रहे हैं हुजूर ये भी मुशाहिदा फरमा रहे हैं, हम जो भी अमल कर रहे हैं आका मुशाहिदा फरमा रहे हैं। आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत दरियाए दीनो मिल्लत जबलुल इस्तिकामत कंजुल करामत सैयदी सरकार आला हजरत, तभी तो कहते हैं ये वो दरबार मेरे पैगंबर का है, वो दरबार मुस्तफा अली शान का है, वो दरबार मुस्तफा प्यारे का है, जिनकी शान का आलम ये है इज्जत लेना है नबी के दरबार में आओ, शोहरत लेना है मुस्तफा की चौखट पे आओ, हिकमत लेना है रसूल के दरबार में आओ, तदब्बुर लेना है हुजूर की चौखट पर आओ, इख्तिदार चाहते हो नबी के दरबार में आओ, शोहरत बुलंदी चाहते हो नबी के दरबार में आओ, जो मांगोगे मुस्तफा अता फरमा देंगे, जो चाहोगे रसूल अता कर देंगे। इसलिए अल्लाह ने अपने महबूब को पावर अता फरमाया है, ताकत अता फरमाया, कुव्वत अता फरमाया है, इज्जत ले लो, शोहरत ले लो, दौलत ले लो, इख्तिदार ले लो, तदब्बुर ले लो, हिकमत ले लो, जो चाहो नबी के दरबार से ले लो। आला हज़रत फरमाते हैं वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, कि वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया, कि यही बोल सिदरा वाले चमले जहां के थाले सभी हमने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया। मेरे नबी के बारगाह आली में हमारा बैठना भी कबूल हो रहा है, हमारा सोना जागना सब मुस्तफा मुलाहिदा फरमा रहे हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशाहिदा फरमा रहे हैं। आइए जरा गौर करें मेरे प्यारे, आज उस रसूल बावकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में आपकी शिरकत सादत हो रही है। एक यहूदी है, कलमा नहीं पढ़ रहा है, ईमान नहीं लाया है, अभी हुजूर का दीवाना नहीं हुआ है, अभी सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आली में कलमा पढ़ के मुशर्रफ इस्लाम नहीं हुआ है। कहता है, उसकी बीवी बयान करती है कि मेरा पड़ोसी मुसलमान है बड़ा गरीब लेकिन नबी का चाहने वाला है गरीब मगर मुस्तफा का दीवाना है गरीब मगर नबी का सच्चा आशिक है। वो बयान करती है कि साल मुकम्मल नहीं होने पाता, वो अपने दरवाजे पर रसूल की मजलिस करती है, वो अपने दरवाजे पे आका की महफिल का इनेकाद करती है। ओ यहूदी की बीवी बयान करती है कि जब भी उस गरीब मुसलमान के घर मिलादे मुस्तफा की महफिल का इनेकाद होता है, एक नूरानी सवारी पे शिरकत फरमा के, एक नूरानी सवारी पे तशरीफ फरमा होकर उनके चेहरे इतनी नूरानियत में, उनके चेहरे में इतनी नूरानियत, इतनी चमक कि जब वो आते हैं तो नूरानी सवारी पे तशरीफ फरमा होकर, जब वो आते हैं तो बरकत आती है, जब वो आते हैं तो रहमत आती है, जब वो आते हैं तो मेरा पूरा मोहल्ला खुशबुओं से भर जाता है। हमारे घर में भी बरकत होती है, मुसलमान के घर में भी बरकत होती है, पूरा मोहल्ला खुशबुओं से भर जाता है, मगर दिल ये चाहता है कि उनसे बात कर लूं। बोलो सुभान अल्लाह। दिल ये चाहता है कि उनसे गुफ्तगू कर लूं, दिल ये चाहता है कि उनसे कलाम कर लूं, लेकिन डर लगता है, हिम्मत नहीं जुटा पाती हूँ कि कौन है इतने हसीन जमील चेहरे वाले, कौन है इतने लाइक फाइट, कौन है कि जिनके चेहरे से नूर की शाय फूट रही है। हिम्मत नहीं पड़ती। कई सालों तक जब भी मुसलमान के घर मिलाद की महफिल होती, वो औरत नहा धुलकर अपने दरवाजे के सामने बैठ जाती, और फिर जब वो आ जाते तो जियारत करती, जब चले जाते तब भी जियारत करती, लेकिन दिल में कसक बाकी रहती कि कौन है ये, कहां से आते हैं, लाओ इनसे पूछूं। एक मर्तबा आ गए और आने के बाद जब जाने लगे तो यहूदी की बीवी ने हिम्मत जुटाई और जुटाने के बाद कहा, ऐ खुदारा कौन है आप, कहां से आते हैं? इतना हसीन चेहरा मैंने नहीं देखा है, इतना खूबसूरत जलवा मैंने नहीं देखा है, आपके जैसा हसीन जुल्फ मैंने नहीं देखी है। आप आते हैं तो बरकत होती है, आप आते हैं तो गली महक जाती है, आप आते हैं आबादी महक जाती है, आप आते हैं मोहल्ला खुशबुओं से भर जाता है। जैसे मुसलमान का घर महकता है वैसे मेरा भी घर महकता है, जैसे मुसलमान का घर खुशबुओं से भर जाता है वैसे मेरा भी घर खुशबुओं से भर जाता है। कौन है आप, कहां से आते हैं? कई सालों से मैं मुंतजिर रही,
कि इस हवाले से गुफ्तगू करूं, मगर मैं पूछ न सकी, डर लगता था। लेकिन दिल ने चाहा कि लाओ पूछ लूं, कहीं ऐसा न हो कि यही हमारा आखिरी सफर हो जाए, तो मैं इस चीज से भी महरूम रह जाऊं। कौन है आप बता दीजिए। वो औरत कहती है कि वो तो कुछ नहीं बोले, उनके साथ में जो दो और लोग मौजूद थे जो उनके सर पे चादर ताने हुए थे, उन्होंने कहा यहूदी की बीवी जानना चाहती है ये कौन है, इनके हवाले से जानना चाहती कि कौन है, तो सुन ले कोई आम शख्स नहीं है। बोलिए सुभान अल्लाह, ये कोई आम इंसान नहीं है। कहा फिर कौन है, तो कहा जान ले, दिल के तख्ती पे नोट कर ले, तेरा मुकद्दर बेदार हो जाए। कहा कौन है, तो कहा सुन ले, दिल थाम के सुन ले, ये कोई आम इंसान नहीं है। शम्सो दोहा यही है, बदरो तो जा यही है। ला के बोलिए सुभान अल्लाह, के शम्सो दोहा यही है, बदरो तो जा यही है। अरे सैयद कुल यही है, आका मेरे यही है। इनके बारे में जानना चाहती है, नबियों के नबी यही है, ताहा व यासीन यही है, शफीयो कलीम यही है, मुज़म्मिल मुद्दसिर यही है, हुसैन के नाना यही है, यही है जाने कायनात है, जिनके कदम रंजा की बरकतों का आलम जो होता है। नबी ठहर जाए तो बरकत हो जाए, नबी कदम रंजा फरमाए तो बरकत हो, मुस्तफा अंकुश रहमत उठाए तो बरकत हो, मुस्तफा जाबिर के हांडी में अपना लोआबे दहन लगा दे तो बरकत। जहां जहां रसूल हो वहां वहां बरकत, जहां रसूल की महफिल हो वहां बरकत। ये नबी के तसर्रुफ व इख्तियार को किसी ने बताया है तो बरेली के इमाम मोहम्मद रजा ने। बोलो सुभान अल्लाह। कहते हैं या रसूल अल्लाह, आप ना आए होते तो हमारा वजूद अमल में ना आया होता, ये सदका आपका है। ऐ मेरे आका, आप आए तो बरकत मिल गई, आप आए तो जिंदगी मिल गई, आप आए तो हमें जीने का हुनर मिल गया। आला हजरत फरमाते हैं, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, ये मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। एक आखिरी जुमला अर्ज कर दूं, पूरा मजमा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। आज इंसान हक हुकूक की बात नहीं करता, इंसाफ और अदल की बात नहीं करता। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिसका जो मकाम है, जिसकी जो मंजिल है, जिसका जो हक है, कुरान पाक ने उसको मुतय्यन फरमा दिया है। अल्लाह करीम ने उसका हक उसके सामने जाहिर फरमा दिया है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का फतह फरमाया और मक्के को जब हुजूर ने फतह फरमा लिया, और उसके बाद जब मदीनतुर रसूल से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का तशरीफ लाने लगे, अभी आपने सुना हुजूर अल्लामा मुफ्ती मंजूर साहब से कि अल्लाह के रसूल हिजरत करके जब मदीना जाने लगे तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने सरकार को 5000 फीट की पहाड़ी की बुलंदी पर चढ़ाया था। लेकिन जरा गौर फरमा लें, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से मक्का आने लगे और मक्का हुजूर ने फतह फरमा लिया, और जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ में तशरीफ फरमा हुए, उस वक्त काबे शरीफ की चाबी जिसके पास थी वो कलमा पढ़ने वाला नहीं था, वो मोमिन नहीं था, ईमान वाला नहीं था। उसका नाम उस्मान बिन तलहा बताया जाता है तारीखों में। उस्मान बिन तलहा को खबर लग गई कि हुजूर आ रहे हैं, अब तो मक्का फतह हो गया है, आएंगे तो चाबी हमें देनी पड़ेगी। सरकार के कुछ हमरा भी तशरीफ ला रहे हैं, कुछ उनके चाहने वाले भी आ रहे हैं, कुछ उनके दीवाने भी आ रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि चाबी मुझसे छीन लें। इसलिए कब्जा उनका है, इख्तियार उनका है, मालिक वो हैं। फतेहयाबी का झंडा लहरा दिया है मुस्तफा ने। तो उस्मान बिन तलहा ने जल्दी से ताला बंद किया, और ताला बंद करने के बाद काबे की छत में भाग गया। और जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे हरमे काबा में और पहुंचे खाने काबा के दरवाजे के करीब, वो खाने काबा, मोहब्बत से जरा कह लें सुभान अल्लाह, वो खाने काबा जिसको अल्लाह ने फरिश्तों के जरिए भी तामीर फरमाया, जिसको अल्लाह ने हजरत आदम के जरिए भी तामीर करवाया, जिसको अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के जरिए भी तामीर करवाया, वो काबा जिसके बारे में खुद मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, नज़ुरु इला काबतिल्लाह
जो काबे को मोहब्बत की नजर से देखे अल्लाह उसके आंखों में रोशनी में इजाफा फरमा देता है। जो काबे को मोहब्बत की नजर से देखे अल्लाह उसके रोशनी में इजाफा फरमाता है। उसी काबे के सामने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवागर हैं और हुजूर के साथ हजरत मौला अली शेर खुदा भी हैं, हुजूर के साथ और दीगर सहाबा भी जलवागर हैं। अल्लाह के रसूल ने देखा तो काबे को मुस्कुरा दिया, काबे को देखा हुजूर ने तो मुस्कुरा दिया। इरशाद फरमाया अली ताला लगा है। हाँ या रसूल अल्लाह, मेरे आका सद्दक़्ता या रसूल अल्लाह, जो आप कह रहे हैं सच कह रहे हैं, काबे में ताला लगा हुआ है। मेरे आका ने फरमाया चाबी किसके पास है? कहा कि चाबी तो इस वक्त उस्मान बिन तलहा के पास है। कहा वो कहाँ है? हजरत अली फरमाते हैं जब हम लोग दाखिल होने लगे कि चलें तो उस्मान बिन तलहा ने ताला लगा करके और खुद जा करके छत के ऊपर बैठ गया है। मेरे आका ने फरमाया जाओ उस्मान बिन तलहा से चाबी लेकर के आओ। हजरत मौला अली खाने काबा के छत के ऊपर तशरीफ फरमा हुई है। उसके बाद कहा है उस्मान बिन तलहा तुझे मालूम भी तो हो गया होगा कि मक्का हुजूर ने फतह कर लिया है। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। मक्का हुजूर ने फतह कर लिया है और हुजूर ही का कब्जा और इख्तियार है और चाबी तू दे दे। मेरे पैगंबर तशरीफ लाए काबे की जियारत के लिए और अभी जब जाएंगे तो चाबी वापस कर देंगे। उस्मान बिन तलहा तन गया, कहा ऐसा कहाँ हो सकता है कि चाबी मिलने के बाद मोहम्मद हमें चाबी वापस करेंगे? ऐसा कहाँ होगा कि चाबी जाने के बाद दोबारा कहाँ इस मनसब पर हमें चाबी मिलेगी? नहीं दे सकता मैं चाबी, नहीं दूंगा। एक मर्तबा मांगा, दो मर्तबा मांगा, तीन मर्तबा मांगा। जब चाबी देने से बार बार इनकार करता रहा, मौला अली इसरार करते रहे, वो इनकार करता रहा। लेकिन जब चाबी देने की नवैयत सामने ना आई तो हजरत मौला अली अल्लाह अल्लाह, जिनके बारे में मेरे पैगंबर फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, बोलिए सुभान अल्लाह, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। दूसरी जगह आका फरमाते हैं मन कुन्तु मौलाहु फअलियुन मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसके अली मौला है। मेरे पैगंबर इरशाद फरमाते अना दारुल हिकमति व अलीयुन बाबुहा, मैं हिकमत का शहर हूँ तो अली उसके दरवाजा है। मौला अली ने 3 मरतबा आपने मोहब्बतों का खिराज पेश किया, उस्मान बिन तलहा चाबी दे दे, लेकिन चाबी देने से इनकार करता रहा। चौथी मरतबा हजरत अली ने कलाई पकड़ी उसकी और ऐसे ही मरोड़ दिया, चाबी ले लिया। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ऐसे ही कलाई पकड़ी घुमा दिया। अरे वो अली हैं कि बाबे खैबर जिसको अल्लाह अकबर, जिसको उठा ना पाए हजारों, तन्हा उखाड़ के जिसने फेंका, ऐसे अली की बात करें। वो मौला अली शेर खुदा है जिनके सब्र तहम्मुल का आलम यह है कि जंग सिफ़ीन है, जब कुआं कब्ज़ व इख्तियार में अली के आता है तो फरमाते हैं है मद्दे मुकाबिल को भी पीने की इजाजत। सिफ़ीन के मौके पर भी निशान अली है। मौला अली सब्र वाले भी हैं, मौला अली मोहब्बत वाले भी हैं। लेकिन जब 3 मरतबा मोहब्बत का पैगाम दिया और उसके बाद वो चाबी देने से कासिर रहा तो हजरत मौला अली ने कलाई उसकी मरोड़ी चाबी लिया, आए बारगाह रसूल में ताला खोला और जब काबे का ताला खोला अंदर दाखिल हुए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ फरमा हुए और उसके बाद ज़ियारत काबा फरमाई, उसके बाद अल्लाह के रसूल ने अपने हाथ को उठाया और हाथ उठाने के बाद दुआ मांगी, ऐ अल्लाह तुम मदीने वालों पर रहम फरमा, ऐ अल्लाह तुम मक्के वालों पर रहम फरमा। ऐ मौला ये वो मक्का है कि जिस शहर की रब कसम याद कर रहा है, ना उक़सिमु बिहाज़ल बलद कहा जा रहा है। ऐ महबूब उस शहर की कसम है जहाँ तुम पैदा हुए हो, ऐ महबूब उस शहर की कसम है जहाँ तुम्हारा मुकम्मल वजूद अमल में आया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबे के सामने खड़े होकर के दुआ फरमाई, ऐ मौला मदीने वालों पर रहम फरमा, ऐ मौला मक्के वालों पर रहम फरमा, ऐ मौला मेरी उम्मत पर रहम फरमा, ऐ मौला मेरी उम्मत पर रहम फरमा। पैगंबर ने दुआ मांगी, फरमाया सहाबा हाँ या रसूल अल्लाह ज़ियारत कर लो। सबने अपनी भरी नजरों से काबा की ज़ियारत की और ज़ियारत करने के बाद जब निकलने लगे अल्लाह के रसूल ने फरमाया अली कहाँ है? या रसूल अल्लाह हाजिर हो, ताला बंद करो। ताला बंद करवा दिया पैगंबर ने। उसके बाद आपके सगे चचा हैं, कौन है? हजरत अब्बास। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अब तो क्या कहना, अब तो काबे की चाबी भी आपके पास आ गई है, अब अगर ये चाबी आप मुझे दे दें तो काबे का मुतवल्ली मैं बन जाऊंगा। मेरे पैगंबर कुछ इरशाद फरमाते कि ये चाबी किसको दी जाए, तब तक कि अल्लाह ताला जल्ल मजदहुल करीम ने हजरत जिब्रील अमीन को भेजा, ऐ जिब्रील जाओ और काबे के दरवाजे पे खड़े होकर मेरे पैगंबर से मेरा सलाम पेश कर दो। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हजरत जिब्रील अमीन कुरान की आयत करीमा लेकर आए और आने के बाद हुजूर की बारगाह में पहुंचे, खाने काबा के दरवाजे पर कहा सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे आका ने जवाब मरहमत फरमाया, कहा ऐ आने वाले जिब्रील क्या लाए हो, हुक्म रब्बी क्या है? हजरत जिब्रील ने कहा मौला रब का हुक्म है
कुरानी आयत लेकर आया हूँ। मेरे पैगंबर ने कहा पढ़ना शुरू कर दो। हजरत जिब्रील खाने काबा के दरवाजे पे खड़े होकर पढ़ रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। बोलिए झूम के सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कुरान की आयत करीमा जिब्रील पढ़ रहे हैं। कहाँ पढ़ रहे हैं? खाने काबा के दरवाजे के सामने। और उसके बाद जब ये आयत पढ़ दी गई, इसका मतलब क्या है? आए महबूब आप खूब जानते हैं, जिसका हक है, जिसका हिस्सा है, जिसका माल है, जिसका कब्जा है, आप बेहतर इंसाफ कर दें। बोलिए सुभान अल्लाह। आप बेहतर इंसाफ कर दें, आप बेहतर इंसाफ कर दें। मेरे पैगंबर ने चाबी लिया, हजरत अली को दिया, कहा ले जाओ, उस्मान बिन तलहा काबे की छत पर होगा, उसे चाबी दे दो। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। कलमा भी नहीं पढ़ता, ईमान भी नहीं लाता, अभी हुजूर को उसने नबी भी नहीं माना है, लेकिन मेरे नबी ने चाबी उस्मान बिन तलहा को भिजवा दी। हजरत अली पहुंचे तो अब बड़े अदब से, चाबी लाए थे तो हाथ को मरोड़ दिया था, लेकिन अब जब पहुंचे कहा कि ये प्यारे उस्मान बिन तलहा, ये चाबी आपकी है, इसे बाअदब पेश करता हूँ, कबूल कीजिए। उस्मान बिन तलहा ने नजर उठाई, कहा मौला अली, हालात जो मैंने देखा है उसके तनाजुर में आज बात कहना चाह रहा हूँ। अभी जब आप चाबी लेने आए थे तो जाहो जलाल में थे, आपने मेरे हाथ को मरोड़ दिया, चाबी ले करके गए, लेकिन जब ला रहे हो तो अदब का तकाजा यह है कि बड़े मोहब्बत भरे अंदाज में दे रहे हो, बात समझ में नहीं आती। मौला अली है, इरशाद फरमाते उस्मान बिन तलहा, जब मैंने चाबी तुमसे लिया था तब कोई हुक्म नाज़िल नहीं हुआ था, लेकिन जब चाबी देने की बात आई है तो रब के हुक्म का मैंने इंतजार किया था, वो अल्लाह का हुक्म भी आ चुका है, इसलिए जिसका हक है उसे दे दिया। अब रब का हुक्म नाजिल हो चुका है, इसलिए ये चाबी आपकी। कहा दिया किसने? कहा मेरे पैगंबर ने। बोलिए झूम के सुभान अल्लाह। मेरे पैगंबर ने दिया है, ये इस्लाम का कानून है, ये बानिए इस्लाम का फरमान है कि जिसका हक है उसे वापस कर दिया जाए। कहा इस्लाम इसी का नाम है? कहा इसी का नाम है। फिर उस्मान बिन तलहा पलट के पूछता है, आए अली, जो आप कौल पेश कर रहे हैं यही इस्लाम है? झूम के बोलिए सुभान। जो आपने अपने नबी को और अपने इस्लाम का कौल पेश किया है, क्या यही इस्लाम है? हजरत अली फरमाते हैं सद्दक़ता, यही इस्लाम है, सद्दक़ता, यही इस्लाम है। तो कहा कि अगर यही इस्लाम है तो देर न करिए, मुझे ले चलिए अपने पैगंबर की बारगाह में। बोलिए अगर यही सदाकत है तो ले चलिए। मैं तो अभी सुनता था कि जुल्म का और जबर का और उसके बाद में खूरेजी का दर्स इस्लाम देता है, लेकिन आज तो मैंने ये उल्टा नजारा देखा है। यही इस्लाम है? हाँ यही इस्लाम है, ले चलिए। उस्मान बिन तलहा को लेकर के हजरत मौला अली नबी की बारगाह में आए। मेरे पैगंबर ने पूछा उस्मान बिन तलहा क्या बात है, चाबी मिल गई ना तुम्हें? ये तुम्हारी मिल्कियत में है, तुम्हारे पास चाबी रहेगी। उस्मान बिन तलहा ने कहा या रसूल अल्लाह, जब मैंने सुना कि इस्लाम ये अमन का दर्स देता है तो यकीनन इस्लाम भी सच्चा है, इस्लाम का बानी भी सच्चा है, इस्लाम भी सच्चा है और मोहम्मद भी सच्चे हैं। अब देर किस बात की? मुझे तौबा कराइए, कलमा पढ़ाइए, जन्नत दिलाइए, कल क़यामत के दिन अपने साए में हमें छुपाइए। उस्मान बिन तलहा पैगंबर इस्लाम पर कलमा तय्यब पढ़ता है, तौबा इस्तग़फ़ार करता है। उस्मान बिन तलहा के गिरोह ने 3 दिन के बाद पूछा उससे, उस्मान बिन तलहा, बड़े हैरत इस्तेजाब की बात है कि चाबी भी तुम्हें मिल गई और फिर तुम कलमा भी पढ़ लिए मोहम्मद का, इतनी जल्दी मुझे लग क्या थी? तो उस्मान बिन तलहा का जवाब सुन लीजिए, कह रही है मोहब्बत से सुभान अल्लाह। उस्मान बिन तलहा कहता है कि ऐ मेरे पूछने वाले साथियों, मैंने तो नबी को देखा नहीं था, चाबी लेकर के आए थे अली। जैसे मेरी नजर अली पर पड़ी और अली ने मुझसे मोहब्बत से कलाम फरमाया तो मेरे दिल ने यह चाहा कि मैं कितनी जल्दी कलमा पढ़ूं। बोलो सुभान अल्लाह, कितनी जल्दी कलमा पढ़ूं। कहा ऐसा क्यों हुआ? कहा अली के अंदर वो जमाल मैंने देखा, वो खूबी मैंने देखी, वो करामत मैंने देखी, दिल ये चाहता था कितनी जल्दी कलमा पढ़ूं। तो हजरत उस्मान बिन तलहा ने कहा जब मौला अली के हुस्न जमाल का ये आलम है तो फिर पैगंबर के हुस्न जमाल का आलम क्या होगा? आला हजरत इमाम इसको मोहब्बत फरमाते हैं, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नास जहां नहीं। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान
नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे दीवानों, ऐ हुजूर के कलमा पढ़ने वालों, बुजुर्गों से सच्ची मोहब्बत करने वालों, अल्लाह वालों से मोहब्बत किया करो। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलते हजारों की तकदीर देखी। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलते हजारों की तकदीर देखी। हजरत बावकार शीरनी ले आइए, शीरनी अगरबत्ती आप लेकर के आइए। मैं अपनी बात को समेट रहा हूँ। एक अल्लाह के वली का एक वाकया सुन लीजिए, पूरा मजमा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। एक अल्लाह के वली का एक बहुत मुस्तनद वाकया सुन लीजिए। वो कौन अल्लाह के वली हैं? वो हैं हजरत शेख मुनव्वर। झूम के बोलिए सुभान अल्लाह। ये शेख मुनव्वर जिनकी मज़ार हिम्मतगंज इलाहाबाद में है, ये हजरत शेख मुनव्वर क्या काम करते हैं? सरकार बड़े पीर गौस पाक की बात बहुत बुलंद है। 12 मासी के यहाँ अगर कोई झाड़ू लगाने लगे तो अल्लाह उसको भी इज्जतें अता कर देता है। 12 मासी के यहाँ आकर के कोई मेहमानों को पानी पिलाए तो अल्लाह उसको भी इज्जतें अता कर देता है। और ये शेख मुनव्वर का काम क्या था? ये शेख मुनव्वर जिनकी मज़ार इलाहाबाद में है, ये सरकार बड़े पीर गौसे आज़म दस्तगीर को वजू के लिए पानी लाके देते थे। बोलिए सुभान अल्लाह। वजू का पानी पेश करते, सरकार बड़े पीर गौस पाक को वजू के लिए पानी लाते। सरकार गौस पाक वजू फरमाते। एक दिन ये लोटा लिए और गए नल, उस दौर में कुआं था, पानी लेने के बाद सोचने लगे। क्या सोचे? कि हजरत खिद्र जो हैं वो अभी तक जिंदा हैं। क्यों जिंदा हैं? उन्होंने आबे हयात पी लिया है। आबे हयात होता क्या है? आबे हयात कहते किसको हैं? आबे हयात मिलेगा कहाँ? यही सोच में थे वो। पानी लेके थोड़ी ताखीर से पहुंचे। सरकार बड़े पीर गौसे आज़म ने निगाहे विलायत उठाई, फरमाया कि मुनव्वर क्यों देर हो गई? कहा हुजूर आ रहा था। कहा हीले बहाने मत करो। ऐ मुनव्वर कैसे देर हो गई? कहा सरकार आ रहा था। सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं तुम सोच रहे थे कि हजरत खिद्र अभी तक जिंदा है, उन्होंने आबे हयात पी लिया है। तुम सोच रहे थे कि हजरत खिद्र जिंदा हैं, उन्होंने आबे हयात पी लिया है। आबे हयात मिलेगा कहाँ? आबे हयात कहते किसको हैं? आबे हयात होता क्या है? यही ना सोच रहे थे। कहाँ हुजूर यही सोच रहा था। अब आप बताएं सोचने पर कितना कंट्रोल है गौसे आज़म को कि सोच रहे हैं, बता रहे हैं। तो सरकार बड़े पीर गौस पाक दस्तगीर ने फरमाया कि ऐ मुनव्वर आओ तुम्हें आबे हयात पिला दें। कहिए सुभान अल्लाह। आओ तुम्हें आबे हयात पिला दें। आए शाह मुनव्वर, कहा चुल्लू बनाओ। चुल्लू बना लिया। एक चुल्लू उसी लोटे से पानी डाला, कहा पी लो, पी लिया। कहा फिर से चुल्लू बनाओ। दूसरा चुल्लू भर गया, पी लिया। 3 चुल्लू, 4 चुल्लू, 5 चुल्लू, 6 चुल्लू पानी गौसे आज़म ने अपने लोटे से पिलाया। कहा और पी लो। कहा सरकार अब नहीं पी पाएंगे, पेट बिल्कुल तन गया है तीर की तरह, अब गुंजाइश जर्रा बराबर नहीं है। सरकार बड़े पीर फरमाते हैं नहीं पियोगे? का नहीं। कहा है शाह मुनव्वर एक चुल्लू जो मैंने पानी पिलाया है उसकी उम्र तुम्हारी 100 साल की। दूसरा चुल्लू पिलाया 200 साल, तीसरा चुल्लू पिलाया 300 साल, चौथा चुल्लू पिलाया 400 साल, 6 चुल्लू मैंने तुम्हें पानी पिलाया है, तुम्हारी उम्र 600 बरस हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने तुम्हें 6 चुल्लू पानी पिलाया, तुम्हारी उम्र 600 बरस की हो गई। जब गौसे आज़म के लोटे में ये कमाल है कि अपने लोटे से पानी पिला दे तो अल्लाह उनकी उम्र 600 बरस कर दे, फिर मेरे नबी के तलवे में कितनी बरकत होगी। आला हज़रत फरमाते हैं जिसके तलवों का धोवल है आबे हयात, के जिसके तलवों का धोवल है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। ऐ बारामासी शाह के उर्स में आने वालों, मुबारकबाद के लायक हो तुम, क्योंकि किसी और
का उर्स नहीं है, ये किसी यार बंदे का उर्स नहीं है। उर्स है तो महबूब बंदे का उर्स है, उर्स है तो मकबूल बंदे का उर्स है, उर्स है तो एक अल्लाह के वली का उर्स है, उर्स है तो महबूब तावर के एक शहीद उम्मती का उर्स है। इसलिए न हो आराम जिस बीमार को सारे दवाओं से उठा ले जाए थोड़ी खाक इनके आस्ताने से, उठा ले जाए थोड़ी खाक इनके आस्ताने से। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलते हजारों की तकदीर देखी, बदलते हजारों की तकदीर देखी। अल्लाह ताला जल मजदहुल करीम इस उर्स तक़द्दुस माब को कबूल फरमाए, हम सब के बैठने को कबूल फरमाए, हम सब की हाजिरी को इनके बारगाह में कबूल फरमाए। शमशादिया एजेंसी आप सब के जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला इनको और बेशुमार बरकतें अता फरमाए।